Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit shit as fuck bro. मतलब यहाँ पे भैंस क्या कुछ भी कर रहा है चटके का पट्टा. बट टेक्निकली अभी देखा जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो डिमांड एरिया है वो फिल हो चुका है. 4 आवर टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया टैप आउट हो चुका है. तो प्रोबेबिलिटी मार्केट कैन गो हाई बट द सिनेरियो ऑफ मार्केट गोइंग हाई इज वेरी लेस इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. मार्केट इज शिट एज फक. So you have to be very careful and very courageous to take the trade in this particular time frame कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं, आज हमारा मन है. ठीक है. सो देखो आज वैसे भी मंडे है तो फिर मोमेंटम मिल सकता है अपने को बहुत प्यार से. सो यू सी देयर इज अ ट्रेंड लाइन अवेलेबल इन द मार्केट. सो पहली बात इसको तोड़ लेना तो 5.5 ट्रेंड लाइन. ठीक है. तो ये रहा ट्रेंड लाइन का हाइस जो कि नियर अबाउट 97,700 के आसपास का एरिया है. तो लेट इट ब्रेक इट दो. ठीक है. इसको ब्रेक करने दो हरामी को. फिर डू सम रीट्रेसमेंट, गो फॉर अ लॉन्ग. ठीक है. ये पूरा कंडीशन हो तो ही करना ट्रेड. ठीक है. वरना इग्नोर मारो साले को. नहीं क्यों? क्योंकि भाई ये बार बार पंप होता है फिर डंप हो जाता है, पंप होता है फिर डंप हो जाता है, पंप होता है डंप हो जाता है. तो अगर आप सही टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बुकिंग या फिर एसएल ट्रेलिंग नहीं कर रहे हो, मार्केट विल हंट योर एसएल एंड इट इज द सियोरिटी फॉर 110% बिकॉज मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज जस्ट गोइंग फॉर द लिक्विडिटी स्वीपिंग. बायर्स की लिक्विडिटी हंट कर रहा है एंड देन इट इज रिवर्सिंग बैक. ठीक है. इसमें होता क्या है, यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स की लिक्विडिटी हंट करता है, ऊपर आ जाता है. फिर शॉर्टर्स आते हैं, शॉर्टर्स की लिक्विडिटी हंट करता है एंड देन फिर नीचे चला जाता है. तो इट इज डूइंग द सेम थिंग, कंसोलिडेट हो रहा है. 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखो एंड देन यू विल रियलाइज कि व्हाट द फक आई एम टॉकिंग अबाउट. या दिस इज द थिंग. ठीक है. दिस इज द वेरी स्टूपिड ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. अभी के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको ट्रेड करना पड़ेगा फिलहाल के लिए. तो ऐसा ही है, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है. बहुत प्यार से हो जाने दो और एटलीस्ट मैं तो कहूँगा 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग हो जाने दो बहुत प्यार से. ठीक है. और डब्ल्यू पैटर्न पे भरोसा भी मत करना. ठीक है. तो फर्स्ट यू नीड अ ब्रेकआउट जो कि होना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे नियर अबाउट 97,775 का एरिया. देन डू सम रीट्रेसमेंट. बहुत प्यार से वेट करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है. फालतू में ट्रैप हो जाओगे फालतू का. ठीक है. सो वेट कर लो, ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होगा, फिर अपसाइड मोमेंटम लगा सकता है मे बी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी है. अगर नहीं तो फिर नीचे गिर जाएगा हरामजादा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसमें. ठीक है. इथेरियम की बात करते हैं. इथेरियम क्या कर रहा है? इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग. ठीक है. इथेरियम भी डिमांड पे ही है, मतलब डिमांड पे ही है. अगर मैं इथेरियम को आपको बताऊं, ठीक है, तो इथेरियम क्या कर रहा है? इथेरियम भी तो डिमांड पे ही है. घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डिमांड ही तो है इथेरियम का और डिमांड पे ही है अभी भी. ना वो इथेरियम के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है. दिस इज द हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इथेरियम जो कि है नियर अबाउट 2659. आई एम बिल्डिंग माई लॉन्ग पोजीशन फॉर इथेरियम फॉर अ स्विंग ट्रेड बिकॉज कि मेरे को नहीं लगता कि इथेरियम कैन गो डाउन मोर देन दिस बिकॉज लिक्विडिटी ऑलरेडी हैज़ बिन स्विप्ड. तो आई डोंट थिंक कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी हंट करेगा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बीटी, नॉट पॉसिबल फॉर द इथेरियम. इथेरियम के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वाली लिक्विडिटी दोबारा हंट हो, बट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए एक बार को. बट आई विल डू माई रिट्रेसमेंट, क्या बोलते हैं उसको, DCA वगैरह मैं 2200 के आसपास करूँगा. ठीक है. सो मैं आई एम बिल्डिंग माई लॉन्ग पोजीशन जिसमें मैं अपने लेवरेज को बहुत ज़्यादा कम रखूँगा, लाइक 2x मे बी 4x मे बी. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. इफ़ यू आर डूइंग फॉर अ स्कैल्प के लिए आप देख रहे हो तो स्कैल्प के लिए तो आई हाईली रिकमेंड कि वेट फॉर द 2657 का एरिया ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, देन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. दिस इज द थिंग. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलानाच. सोलानाच की बात करोगे तो सोलानाच में रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट की बात की गई थी. तो रिट्रेसमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है. नाउ अगेन अगर मैं इसमें भी सारी चीज़ें हटा दूँ तो आपको दिखेगा कि हाँ इसमें भी एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो तो कर रहा है भाई, है ना. आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का. तो आप बस वेट कर लो कि ट्रेंड लाइन टूट जाए, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो, ब्रेकआउट हो जाए अपने हाइज का, फिर आपके पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती है. प्रोबेबिलिटी लाइक 207 से ऊपर आपके पास एक अच्छी लॉन्गिंग पोजीशन बन सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी. गोल्डी की अगर बात करोगे तो गोल्डी इज परफॉर्मिंग गुड एंड फॉर वेरी नाइस. गोल्डी में 2 ही चीज़ें बताई गई थी लास्ट टाइम कि या तो इस एरिया से पंपिंग करने की कोशिश करेगा तो या तो इस एरिया से पंपिंग करने की कोशिश करेगा. करना पंपिंग ही है क्योंकि वो टॉप पे है. अब टॉप ऑफ द टेबल पे आप शॉर्ट तो नहीं कर सकते, बिंदास आंख बंद करके नहीं कर सकते ना. यू हैव टू वेट फॉर द पंप्स. ठीक है. यू हैव टू वेट फॉर द पंपिंग्स, यू हैव टू कैच द पंपिंग्स, नथिंग एल्स. सो नाउ द 2 एरियाज विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज 78 का एरिया एंड देन ये वाला एरिया. सो वेट कर लो, या तो इस एरियाज पे आता है तो फिर लॉन्ग सेटअप देखो, या तो इस वाले एरियाज पे आता है तो फिर लॉन्ग सेटअप देखो. देखना लॉन्ग ही है, शॉर्ट करना की गलती मत करना. शॉर्ट करना भी है तो बहुत स्कैल्पिंग शॉर्ट होगा और बहुत छोटे टाइम फ्रेम का शॉर्ट होगा जिसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी करनी पड़ेगी. अगर नहीं करोगे तो फिर मार्केट आपकी प्रॉफिट को खा जाएगा, 1 सेकंड टाइम नहीं लगेगा उसको खाने में. सो थोड़ा केयरफुल रहना एंड उसके हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करना मेरे मित्र.
ठीक है, डोंट ट्राई टू गो एग्रेसिव इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बिकॉज मार्केट कैन स्वीप यू आउट ऑफ द टेबल, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर टाइम वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो BTC, इथेरियम और गोल्ड का यही सिनारियोस है। सैंड की बात कर लेते हैं, सैंड क्या कर रहा है। सैंड का ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.39984 के आसपास का एरिया। वेट फॉर द ब्रेकआउट, रीट्रेसमेंट, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन सैंड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो। आई मीन शाम में मिलता हूँ, ठीक है, बाय बाय।